Hi guys, my cuties. How are you? I hope you all are doing great. Well, I am not feeling really great. I'm feeling really under the weather today. But क्या करें? काम पे तो जाना ही पड़ेगा. I don't wanna go, but I'm so not ready to go to work. But हे भगवान. Anyways, I hope आप सब अच्छे हो. तो आज का वीडियो है हमारे सबके बारे में. मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा छोटा टॉपिक बना दी हूँ क्योंकि आज मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रेक द साइकिल ऑफ मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ नो आई कांट गिव माई सेल्फ एन एक्सक्यूज इवन इफ आई एम फीलिंग नॉट वेल. सो या, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को. तो आज का जो टॉपिक है वो हम सबके बारे में है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग इतने टायर्ड क्यों फील करते हैं, क्योंकि आजकल मेरे साथ भी क्या होता है ना कि आप बहुत ही टायर्ड फील करते हो. ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं एनीमिक हूँ. ऑल माय लाइफ कभी मैं कल आयरन सप्लीमेंट लेके आई थी, बट उसके अलावा अगर मैं सोचूं व्हाई वी फील टायर्ड लाइक ऑल द टाइम. और तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम बहुत ही टायर्ड फील करते हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा. ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत ही कुछ हैवी मतलब फिजिकल एक्टिविटी करी थी सोने से पहले, बहुत ही कुछ तुमने ऐसा काम किया था कि जो तुम बहुत ही थके हुए थे एंड देन यू स्टिल टायर्ड. ऐसा कुछ भी नहीं होता. रात को हमें कौन सा कुछ करना होता है. तो फिर भी हम सुबह क्या होता है बहुत ही टायर्ड फील करते हैं और बहुत ही टायर्ड उठते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी बहुत ही स्लो मोशन में चलती है. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सब होता है हमारे साथ. प्रॉब्लम ये है कि हम इसको नॉर्मल मान चुके हैं कि हाँ ठीक है ये तो नॉर्मल ही है, ऐसा तो सबके साथ होता ही है. तो सबके साथ होता है तो मतलब नॉर्मल चीज़ है ये. ऐसे ही होता है ना कि अगर सबके साथ हो रहा है तो हमको लगता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ. ठीक है, तो ये सबके साथ हो रहा है तो हम लोग उसको नॉर्मल मान लेते हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल. बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी फील टायर्ड all the time, like literally all the time. Why we feel that way. ऑफिस जाओ, घर पे जाओ या पूरा दिन घर पे पड़े रहो, थकान इज द सेम. ठीक है, यहाँ जब वीकेंड आता है तो सोचते हो कि वीकेंड पे यार मैं ये जो थकान है ना मैं आई एम गोना रेस्ट. तो जब वीकेंड भी खत्म हो जाता है तुम लगता है यार अब पूरी रेस्ट नहीं मुझे मिली है, इसलिए आई एम स्टिल फीलिंग टायर्ड. सबके साथ होता है ये सब. तुम अपनी नींद पूरी कर लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, लेकिन एनर्जी फिर भी नहीं मिलती. तुम सोचने का लग जाता है ना कि शायद यार मैं ही लेजी हूँ. ठीक है, कि मैं ही लेजी हूँ, इसी वजह से मेरी बॉडी इज रिएक्टिंग लाइक दैट. लेकिन द ट्रूथ इज प्रॉब्लम तुम नहीं हो. देखो होता क्या है ना कि आजकल हम फिजिकली कम थकते हैं. अगर तुमने एक पॉइंट नोट करा होगा, फिजिकली हम लोग कम थकते हैं लेकिन मेंटली हम लोग बहुत थक जाते हैं. और ऐसा होता क्यों है? मेंटली हम लोग क्यों इतना थकते हैं? क्योंकि उठते ही फोन, सोने से पहले फोन, बीच में इधर उधर फोन, पूरा दिन मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, रील्स, न्यूज, व्हाटएवर यू नेम इट ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब. दिमाग को एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता है. आप खुद सोच के देखो, अपने दिन में दिमाग को आपने थोड़ा बहुत शांत रहने दिया हो? आप सोचो खुद कब किया आपने ये लास्ट. और होता क्या है, जब दिमाग थक जाता है ना तो बॉडी खुद ब खुद हैवी लगने लग जाती है. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि हम ओवर थिंक बहुत करते हैं. ठीक है, ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं. तो ओवर थिंकिंग का क्या मतलब होता है ना, साइलेंट एनर्जी ड्रेना. और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, जैसे फ्यूचर का क्या होगा, मैं इनफ नहीं हूँ, सब आगे कैसे निकल रहे हैं. और ये जब आप तुम ओवर थिंक करते हो ना, करते जाते हो और इसमें एनर्जी लगती है भाई. तुमको लगता है सिर्फ दिमाग का काम है, नहीं, अपनी सारी बॉडी की एनर्जी यूज़ कर रहे हो. ठीक है,
और उस जो एनर्जी तुमको दूसरे काम में लगानी थी या दूसरे काम में लगनी थी, वो तुम्हारी कहाँ जा रही है? इन सब थॉट्स में जा रही है। चीज़ भेज भी रहे हो यूनिवर्स में, कुछ अच्छा तो मैनिफेस्ट करने नहीं है, नेगेटिव चीज़ें तुम भेज रहे हो, फिर बोलते हो हमारे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऑल दैट स्टफ। दूसरी चीज़ क्या करते हो तुम? सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, घूम रहे हैं, यू नो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन तुम अपने कमरे में बैठे ये सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ नहीं बन रहा है मेरा, व्हाट नॉट, राइट। ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों को और ये एक चीज़ याद रखो कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ रियलिटी, ठीक है। कोई भी अपनी बुरी आदतें या बुरी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालता है, वो ग्लोरीफाई ही करता है अपनी लाइफ को। जो भी चांद सितारे आपको दिखाए जाते हैं ना, इट्स ऑल फॉर सोशल मीडिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम लेते, आई डोंट नो व्हाई यू डूइंग दिस, ठीक है। तो खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि जब तुम कंपेयर भी करते हो ना तो भाई तुम्हारे अंदर डीमोटिवेशन, और जब तुम कंपेयर भी करते हो ना कि तुम्हारी एनर्जी का तो तुम छोड़ ही दो, बाद में तुम डीमोटिवेट भी हो जाते हो। जो तुम काम कर रहे होते हो ना उसमें भी तुम डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बनता नहीं है, तो तुमको बहुत ही डीमोटिवेशन भी मिलती है। या तो एक चीज़ हो सकती है कि तुम अगर किसी को देख रहे हो तो तुम मोटिवेट करते हो कि हाँ ठीक है ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो तुम मैनिफेस्ट करते हो ऐसी लाइफ। कोई भी अगर सोशल मीडिया में तुम किसी इंसान की लाइफ से तुम बहुत ही प्रभावित हो तो तुम उसकी लाइफ को देख के नेगेटिव मत सोचो ना, ये सोचो कि भाई मैं भी ये एक दिन ये सब करूँगा। समझो मेरी बात, ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव, नॉट थिंक कि लाइक यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सबकी अपनी लाइफ होती है भाई, सबकी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी किस्मत, सबकी अपनी ज़िंदगी, सबके अपने एक्शंस ही आपको डिफाइन करते हैं आपका फ्यूचर। तो अपने जो आज के एक्शंस है उस पर ध्यान दो, दूसरों के सोशल मीडिया पे कम ध्यान दो। अगर देना है तो टू मोटिवेट योर सेल्फ कि भाई आई विल डू दिस वन डे, दिस द सेम थिंग द अदर पर्सन इज डूइंग, ठीक है। तो कभी भी ये अपने आप को छोटा मत समझो, किसी से भी कोई खुद को छोटा महसूस मत कराओ जस्ट बिकॉज यू सॉ समवन सोशल मीडिया, यू नो, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जब कभी तुम बोलते हो ना कि आज मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो तुम एचओ में रेस्ट करते हो? खुद से पूछो। क्या करते हो तुम? बेड पे जाते हो, फ़ोन लेके जाते हो बेड पे, और क्या करते हो? स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, रील्स। ऐसा ही होता है? खुद बोलो, मुझे खुद बताओ कि ये एक्चुअल में एक तुम रेस्ट कर रहे हो या फिर ये एक्चुअल में तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेट के ही रील्स देख रहा हूँ, इसमें क्या एनर्जी जा रही है मेरी? भाई जाती है, ट्रस्ट मी। जो तुम सोच रहे हो उससे तुम्हारा और डीमोटिवेशन होता है और तुमको करने का कुछ दिल नहीं करता है और तुम और लेज़ी बन जाते हो और तुम्हारी एनर्जी और वेस्ट होती है। ये सारा साइकिल चलता ही रहता है। तो जब रेस्ट करने जा रहे हो तो रेस्ट करो, लीव योर फोन अवे। अगर आप भी ये सब करते हो अपने साथ तो ऐसा करना बंद कर दो मेरे भाई। दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, खुद को थोड़ा रेस्ट दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, आज की बहुत ही फास्ट लाइफ है और है भी। इस लाइफ में खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे ना तो यही सब होगा। टायर्डनेस, डीमोटिवेशन, लो कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर गिल्ट आ जाना, ये सब हॉरिबल चीज़ें होनी हैं। बिकॉज ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ना, ये बहुत ही हार्ड ज़िंदगी है। ज़िंदगी इज़ वेरी हार्ड दीज डेज, राइट। तो खुद को समय दो, खुद की एनर्जीज फालतू कामों में वेस्ट मत करो, ठीक है। अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, हेल्दी चीज़ें ही करो ज़िंदगी में।
खुद की फिज़िकल बॉडी के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आपकी बॉडी शांत रहेगी, अगर आपका दिमाग हैवी है तो आपकी बॉडी भी हैवी रहेगी। यू फील टायर्ड, यू फील लो एनर्जी, ऑल दैट स्टफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें होती हैं और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही था मेरे पास। तो मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी क्यूट, बी हेल्दी, मेंटल हेल्थ का भी अपना ध्यान रखो भाई, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।